साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। मैं जब देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ, इसकी जुर्रत कैसे पड़ी है, कैसे कह सकता है। और फिर जब मैं ये देखता हूँ कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, फिर मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए तो नहीं है, एम्बेसडर तो मुझे जवाब दे, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसे भेजा है। मुझे वहां से पहले से होता है कि अब तक हमें लोग कह रहे हैं, मुझे खबरें आती रहती थी कि जनाब फैसला हो गया आपकी गवर्नमेंट हटाने को, मुझे रिपोर्ट आ रही रहती, आईबी वाले मुझे आके बताते थे कि जी देखिए शहबाज शरीफ की खुफिया मीटिंग हो रही है, बीच में इनके लोग पड़े हुए हैं, जनरल बाजवा की कोई फादर इन लॉ उनके घर मीटिंग हो रही है, ये सारी मुझे खबरें आ रही थी। लंदन किसी को भिजवाया जा रहा है, तो मैं मानता नहीं था। मैं जनरल बाजवा को जब मैं धोखे थे, हो ही नहीं सकता, हम तो कॉन्टिन्यूटी चाहते हैं, और मैं भी अपने आप को होता हूं कि मैं मान जाता था। लेकिन जब ये साइफर आया तब मुझे हुआ कि ये तो इसके बगैर हो ही नहीं सकता। फिर से कि कौन प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है सिवाय एक आदमी के जिसके पास पावर है। पाकिस्तान में सुपर किंग है, सब पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन पावर ही पावर। उसके बाद अगले दिन अदम एतमाद असेंबली में टेबल हो जाती है और एकदम हमारे लोग हिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे इत्तेहादी वो भी एकदम हमारे से खुश नहीं होते। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो एकदम ही अदम एतमाद किधर से आ गई। जिसको मैसेज दी थी उसने अपना काम शुरू कर दिया, एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया, हमारे लोगों को मैसेजेस आनी शुरू हो गई कि जनाब ISI के लोग एक्टिव हो गए। मुझे जब आया, मैं जनरल बाजवा के पास गया, मैंने कहा आपका लाहौर वाला जो आदमी है वो हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि हमने हाथ उठा लिया है, अब आने वाली गवर्नमेंट दूसरी है, ये शहबाज शरीफ की। मैं जनरल बाजवा को अच्छा उसने कहा, मैं अभी उसे फारग करता हूं। तो ये ड्रामे हमारे से होते रहे, पीछे से पूरा प्लान बना हुआ था।